ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लें और अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। स्वयं ही सुख के बने हुए हैं। सुख हमारे बाहर कहीं भी नहीं है। हमारी काया में, अमूर्त काया में हमें असीम सुख देने की सामर्थ्य है। बस इससे युक्त रहने की आवश्यकता है। इसको उपयोग में लेने की आवश्यकता है। यदि हम बाह्य जगत से जुड़ते हैं तो फिर ये हमारा अमूर्त शरीर ही हमें असीम दुख भी देता है। बाह्य जगत का कोई भी पदार्थ वास्तव में हमें किंचित भी सुख या दुख नहीं देता है। मूर्त पदार्थों में सुख या दुख नाम का कोई धर्म ही नहीं है कि वे हमें सुख या दुख दे सकें। क्योंकि हम सुख के बने हुए हैं और हमारी अमूर्त काया को ये स्वीकार नहीं है कि हम बाह्य जगत से जुड़े। जब हम मूर्त पदार्थों से जुड़ते हैं तो फिर ये हमारी अमूर्त काया हमें दुख देती है। इसमें दुख उत्पन्न होता है। यदि बाह्य पदार्थ सुख या दुख देते हों तो फिर उनके प्रति राग द्वेष करना ठीक होगा। उनके प्रति वीतराग होना संभव नहीं होगा। जो सुख दे उसके प्रति राग करना ठीक ही है और जो दुख दे उसके प्रति द्वेष करना ठीक ही है। पर बाह्य पदार्थ वास्तव में हमें सुख दुख देते ही नहीं है। सुख दुख हमारे भीतर होता है, हमारी अमूर्त काया के द्वारा ही दिया जाता है। दुख देने और सुख देने की सामर्थ्य हमारी काया में ही है। इससे जुड़ते हैं तो ये हमें असीम सुख देती है। हम बाह्य मूर्त जगत से जुड़ते हैं तो ये हमारी अमूर्त काया हमें दुख देती है। हमें सुख की पिपासा है और हमें दुख से भय लगता है। दुख से भयभीत होने का वास्तव में कोई कारण नहीं है। जब हम स्वयं सुख से ही बने हैं तो फिर दुख का भय क्यों? अपने से युक्त रहिए, आपके पास दुख नहीं आएगा। इसलिए दुख का भय करना नहीं है। फिर भी दुख का भय होता है क्योंकि हम अपने से जुड़ते नहीं हैं। जो अपने से जुड़ते हैं, अपनी अमूर्त काया से, उनको रोग दुख होने का भय नहीं होता। जो चोरी करता है उसी को भय होता है कि पुलिस उसको पकड़ लेगी। जो भी रोग से दुख से भयभीत हैं वे सब के सब वास्तव में बाह्य जगत से जुड़े हैं। अपने इसी अनाचार के कारण उनको दुख होने का भय होता है।
रोगग्रस्त होने का भय होता है। निरोग रहने के लिए, सुखी रहने के लिए बस केवल अपने आभ्यंतर शरीर से युक्त रहना है। आप अत्यंत स्वस्थ रहेंगे और सुखी रहेंगे। असीम सुख भोगेंगे, अनंत काल तक भोगेंगे। दुख का कोई कारण उपस्थित नहीं हो सकता है। रोग होने का कोई कारण उत्पन्न नहीं हो सकता है। बस दृष्टि अपने पर होनी चाहिए। सुख के निदान हम स्वयं हैं, तो हमें अपने से जुड़ना है। प्यास लगी हो और पानी भी हो, लेकिन हम पानी को नहीं पीते हैं, तो फिर प्यास नहीं मिटती है, प्यास का दुख बना रहता है। पानी होने पर भी हम प्यास का दुख भोगते हैं। सुख स्वभावी होने पर भी हम अपने से युक्त नहीं होते, इसलिए दुख भोगते हैं। अपने ही अज्ञान से, नासमझी से, अपने से युक्त नहीं रहने से हम दुख भोगते हैं। और इस भूल को सुधारने में हम कितना समय लेंगे, ये विचारणीय है। अनंत काल से हम इस संसार में हैं और आपने अपनी भूल को सुधारा नहीं है। सुख दुख का कारण हम बाहर देखते हैं, अपने में नहीं देख रहे। अपने से युक्त नहीं होने से ही हमको सुख नहीं होता और दुख होता है। अपनी इतनी सी भूल ही हमें दुख देती है, दुख के प्रति भयभीत रखती है। इस भूल को हमें तत्काल ही सुधारना चाहिए। असीम सुख लीजिए अपने से युक्त रहकर। दुखों के प्रति भयभीत होने का कोई कारण वास्तव में नहीं है। अपना अनुभव करते रहिए, आपको ना कोई रोग होगा, ना आपको कोई दुख होगा, अपितु आप अत्यंत स्वस्थ और सुख का अनुभव करेंगे। पहला और अंतिम सुख निरोगी काया है, और काया को निरोग रहने के लिए हमें अपनी काया से युक्त रहना है। दुख है वास्तव में हमारी आभ्यंतर काया में होता है, इसलिए हमें अपने आभ्यंतर काया से जुड़ना है ताकि उसमें दुख उत्पन्न नहीं हो। दुख का कारण हम स्वयं देते हैं, अपने से विमुख रहकर, जगत के सन्मुख रहकर। मोक्ष मार्ग के बारे में हम सदा से ही अनजान रहे। बाहर ही देखते रहे, इंद्रियां मिली है उनका उपयोग करते रहे। ये बात समझ ही नहीं आई कि हमने इन प्राप्त इंद्रियों का उपयोग नहीं करना है। ये इंद्रियां हमारी आत्मभूत नहीं है, ये मूर्त की बनी है, हमारा हिस्सा नहीं है। ये पर पदार्थ हैं, पर से जनित हैं, इसलिए इनको उपयोग में लेने का हमको कोई अधिकार नहीं है।
मूर्त पदार्थों को जानने देखने का हमको कोई अधिकार नहीं है। न तो मूर्त पदार्थ हमारे हैं, न मूर्त पदार्थों को जानने में कारणभूत या मूर्त इंद्रियां हमारी हैं, और न मूर्त पदार्थों में सुख ही है जो उनको देखा जाना जाए। इन सब कारणों से हमको मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करके सुख स्वभावी अपनी अमूर्त काया से ही युक्त रहना चाहिए और पूर्ण सुखी रहना चाहिए, अत्यंत स्वस्थ, अत्यंत निरोग, अत्यंत सुख का भोग करते हुए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जब ध्यान का महत्व हमको समझ में आ जाए, उसकी आवश्यकता समझ में आ जाए, तो फिर हमारी वृत्ति सहज ही अपने अंगों पर आती है। सुख के स्थान हमारे अंग ही हैं, और इनसे विमुख रहना से ही अपने अंगों में वेदना उत्पन्न होती है। भले ही लोग सुख दुख का कारण नाना पदार्थों को देखता हो, लोग तो मोही है, उसको अपने स्वरूप की खबर नहीं है, सुख दुख के यथार्थ कारण की खबर नहीं है। सिर के भाग में जो भी संवेदना है वह हमारे अनुभव में आती है, हमें उससे अति संतुष्ट रहना है। आत्म संतोष, सेल्फ कंटेंटमेंट, आत्म संतुष्टि, आत्मा में ही रति करना है। यह आत्मा नाना अंगोपांग वाला है, इसी के अंगोपांगों में लीनता करना है। सिर का भाग जब अपने सन्मुख रहने से हमको सुख की अनुभूति होने लगती है, तो फिर हमारी वृत्ति सहज ही अपने सन्मुख होने लगती है। बस एक बार शक्ति लगाकर यत्न कर अपने अंगों से जुड़िए। जैसे किसी भी गाड़ी को पहले अधिक ताकत के साथ फर्स्ट गियर पर चलाना होता है, उसके बाद वह फिर कम ताकत के साथ अच्छी गति से चल पड़ती है। एक बार गति दीजिए अपने को अपने से युक्त रहने की, एक मोमेंटम दीजिए कि हम यत्न से अपने से जुड़ कर रहे हैं। आपको सुख का अनुभव होगा, वृत्ति सहज ही अपने सन्मुख रहा करेगी। सिर का भाग अपने आत्महित के लिए, अपने को सुखी रखने के लिए एक बार यत्न करके अपनी अमूर्त काया में ठहरिए, अपने पर ही दया करके। अन्यथा नाना कष्ट जीवन में होंगे, असह्य दुख होंगे, रोग वध बंधन, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, निर्धनता, कोई दुख का एक प्रकार नहीं है। अपने पर दया करके एक बार सुख स्वभावी अपने काया से युक्त रहिए। इसी के विभिन्न अंग उपांगों से बाहर के प्रलोभनों को थोड़ी समय के लिए छोड़कर तो देखिए, आप निहाल हो जाएंगे, आपका जीवन सुखद हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। ललाट
ध्यान का वास्तव में विस्तार नहीं है, अपने अंगों बांगों पर आना है। बस इसकी महत्ता समझने में समय लगता है, इसकी आवश्यकता समझने में समय लगता है। ध्यान का स्वरूप और ध्यान का फल हमें समझ आ जाता है तो फिर हमारी वृत्ति सहज ही अंतरोन्मुख रहती है। बहुत कम यत्न लगाना पड़ता है। ललाट का भाग आपको अपने पुरुषार्थ से ही अपने अंगों से जुड़ना होगा और एक बार अपने पर दया करके बाहर के कामों से अपने आप को निवृत्त करके अपने अंगों से जुड़िए। भ्रूमध्य अंतर्दृष्टि करने पर हमें सिर से पांव तक यह अपनी अमूर्त काया अनुभव में आती है। यहाँ का आराम, यहाँ की वेदना हमारे अनुभव में आती है। जो हम बाहर से जुड़े हैं, बस उस वृत्ति को हमें ताकत के साथ तोड़ना है। निष्कारण ही हम बाहर से जुड़े रहते हैं। दोनों नेत्रों का भाग क्योंकि ये आत्मा काया रूप है, नाना अंगों रूप है, इसलिए इसको काया के रूप में, अंगों उपांगों के रूप में ही अनुभव में करना होता है। हम चूंकि कर्म के संबंध से मनुष्य हैं, हमारा मनुष्याकार है और मनुष्य तो अंगोपांग वाला ही होता है, इसलिए हमें अपना अनुभव करने के लिए अपने अंगोपांगों पर आना है, यहाँ से युक्त रहना है। आप गारंटी के साथ में सुख का ही अनुभव करेंगे, अस्वस्थ नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। बिल्कुल निर्भय होकर जीना है। दुख का भय रखना अच्छा नहीं है। सुख स्वभावी जीव दुख का भय क्यों करे? जो धनवान है वह निर्धनता का भय क्यों रखे? हम सुखवान हैं तो हम दुख का भय क्यों करें? बस हमें अपने सुख को भोगना है, अपने से युक्त रहकर। दोनों कानों का भाग अपने अंगों पांगों के प्रति थोड़ा तो प्रेम पैदा करिए। थोड़े से प्रेम का ही बल ग्रहण करके अपने अंगों पांगों के सन्मुख आइए।
अपना ध्यान करने के प्रति आज जगत के बहुत प्राणी सावचेत हैं। हमें पीछे नहीं रहना है। बाहर के ज्ञान कांड में, क्रिया कांड में ये जीवन खराब करने जैसा नहीं है। केवल अपना अनुभव करते हुए समय व्यतीत करिए। अपने नासिका भाग पर आइए। इस समय आप अपना दिमाग मत लगाइए। जिन अंगों पर ध्यान लगाने के लिए कहा जा रहा है उन अंगों पर आ जाइए, या फिर अपनी स्फुरना से आपको अपने आभ्यंतर शरीर से युक्त रहना है, पर बाह्य जगत से नहीं जुड़ना है। घंटे आधा घंटे के कार्यक्रम में आप सिंसियरिटी के साथ में अपने से जुड़िए। कितना समय बाहर के कामों में लगाना है, बहिर्मुख रहना है। थोड़ा समय तो अंतर्मुखता के लिए निकालिए। इस समय में भी बाहर के कामों को करते रहना तो फिर कब अंतर्मुख होंगे। नासिका भाग, दोनों नथनों का भाग, घ्राणेन्द्रिय का भाग, ये इंद्रियां नहीं कहती है कि तुम हमको उपयोग में लो। एक भी इंद्रिय ने आज तक हमको ये नहीं कहा है कि हमको उपयोग में लीजिए। कोई मूर्त इंद्रियां हमको बलजोरी से बाह्य जगत को नहीं ग्रहण कराती है। हमें प्रमादवश अपने सन्मुख नहीं रहते तो ये इंद्रियां अपना व्यापार करती हैं। अपने से युक्त रहिए। पांव से मस्तक तक अपने ही अंग उपांगों से, और आप पाएंगे कि इंद्रियों का व्यापार बंद हो रहा है। अपनी रसना इंद्रिय पर आइए। स्पर्शन इंद्रिय का विस्तार संपूर्ण काया में है, इसलिए अपनी पूरी मूर्त को हमें अनुभव में लेना है। इसके हर अंग उपांग को, हर छोटे बड़े स्थान को अनुभव में लेना है। पूरा मुखमंडल, ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक। अपने काया से युक्त रहने के अलावा ध्यान का कोई अन्य स्वरूप नहीं है। और अपने काया सुख की बनी हुई है। सुख के अलावा हमारी काया में, अमूर्त काया में और कुछ भी नहीं है। सर्वांग सुख से ही भरी है। हमें बस इससे युक्त रहना है। जो मूर्त की मिलावट है, मूर्त कर्म की, वह मिलावट जैसे जैसे समाप्त होती जाएगी वैसे वैसे सुख प्रकट होता जाएगा।
सुख अनुभव में आता जाएगा। गर्दन का भाग अपना धड़ भाग काया सदा उपलब्ध है, इस तक पहुंचने के लिए समय भी नहीं लगता है। फिर भी हम बाहर की दुनिया से जुड़े रहते हैं और अपने दुर्भाग्य की रचना हम स्वयं अपने हाथों से करते हैं। दुख का कारण हम स्वयं देते हैं और बाहर की दुनिया को दुख का कारण कहते हैं। कोई हमें रोगी करता है, दुखी करता है, ये मिथ्या ज्ञान है। हमारी बहिर्मुखता ही हमको रोगी करती है। बहिर्मुखता मेट दीजिए और निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए। भय करना है दुख से तो बहिर्मुखता से भय करिए और अंतर्मुख होकर सुख का अनुभव करिए। स्वास्थ्य का सीने के भाग पर आइए, पेट का भाग, पीठ का भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर। यदि आप अपने सन्मुख होते हैं तो आपको ये अपनी अमूर्त काया अवश्य सुखद अनुभव में आती होगी। इससे युक्त होने में आपको सुख का अनुभव होता होगा और यदि आपको उस सुख का अनुभव होता है तो स्वयं ही आपके भीतर से पूर्ण जागृत होगी अपने से युक्त रहने की, अपने अमूर्त काया से युक्त रहने की। और उस पूर्णा के बल पर आप अंतर्मुख रहने लगते हैं तो निश्चित मानिए आपके दुखों का हमेशा हमेशा के लिए अंत आएगा। हमेशा हमेशा के लिए आप सुखी हो जाएंगे। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।